हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम सामान्य कंप्यूटर के लूसेंट की बुक से सिलेक्टेड 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू बोला जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना या करता है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना। देखिए, सीपीयू से इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। सीपीयू को प्रोसेसर भी बोला जाता है। इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है माइक्रोचिप किसे बोला जाता है। तो सीपीयू को माइक्रोचिप ही कहते हैं। ओके गाइस, कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे कहा जाता है, ये भी आता है एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, कंप्यूटर की आईसी चिप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड चिप किससे बनी होती है, तो मोस्टली किससे बनी होती है? सिलिकॉन की। ओके, ट्रांजिस्टर की जगह तीसरी पीढ़ी में ये आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। ये भी याद रखिए, तीसरी पीढ़ी से आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले किसका यूज किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर का यूज होता था। वो भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उस समय से मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित कौन सी कंप्यूटर? परम कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। किस प्रकार की कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर। इससे और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। याद रखेंगे, 1976 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम क्या दिया गया था? क्रे 1। या नाम याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। क्रे 1 कौन सा कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आईएमएसी एक प्रकार का है। क्या है आईएमएसी, जिसे आईमैक बोला जाता है? क्या चीज़ है, क्या चीज़ का प्रकार है? तो इसका आंसर है मशीन। क्या है आईएमएक? क्या है? एक मशीन का प्रकार है। इसके साथ भी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ENIAC ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटेड। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने सन 1820 में एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। इसमें पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रकार का क्या है, ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप सुने होंगे। इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। इसकी क्षमता को किससे नापते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो डॉट मैट्रिक्स की क्षमता को DPI में मापते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डगलस सी इंजलेवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो किसने किया था? डगलस सी इंजलेवर्ट ने। ओके, कौन से सन में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1977 में। किसमें? 1977 में माउस का आविष्कार किया गया था। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हैं और उनके आविष्कार किसने किए हैं उसके भी नाम याद रखेंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। देखिए, कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन है पूछा गया है। कितने प्रकार के एरो बटन होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के एरो बटन होते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की तथा नॉन की, इस प्रकार के जितने भी की हैं उन सभी की गिनती आप रखिए, उन सभी की संख्या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा माउस
जैसा कार्य करता है। देखिए इसमें से कौन सा है जो एक माउस की तरह ही कार्य करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है? एक माउस की तरह कार्य करता है। यह किस में प्रायः इसका उपयोग होता है? तो कैड में और केम में इसे प्रायः उपयोग में लाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? अब कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज तथा पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्कैनर। स्कैनर से ही ग्राफिकल इमेज और पिक्चर डाल सकते हैं। तथा स्कैनर और प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंटर के कितने प्रकार हैं और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ, पॉइंट करने के बाद ड्रॉ किया जाता डिवाइस है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माउस। माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दो प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं, और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन मेमोरी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमोरी के कितने प्रकार हैं? वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? अब देखिए ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है ये भी पढ़िए, और इसका उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का ऑप्शन ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है, जिसे डीवीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवीडी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो इससे आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी के प्रकार और सेकेंडरी मेमोरी के। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होता है? मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। बाकी फ्लॉपी, डीवीडी, चुंबकीय टेप, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, IBM का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है IBM का फुल फॉर्म? आई फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके साथ भी पूछा जाता है, इसे कब लॉन्च किया गया था? ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसे 1981 में, 1981 में IBM को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखेंगे। इसके साथ पूछा जाता है, EEPROM भी पूछा जाता है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? EE का फुल फॉर्म क्या है? इसे भी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंशन कार्ड खाली स्थान में इंसर्ट किए जाते हैं। अब देखिए एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछा जाता है। तो एक्सपेंशन कार्ड को खाली स्थान में इंसर्ट करते हैं, किस में इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन ए, स्लॉट में। एक्सपेंशन कार्ड को स्लॉट में इंसर्ट करते हैं। ओके गाइस, इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड से आप पढ़ लीजिए, मदरबोर्ड के मेन जो पार्ट होते हैं, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, पावर सप्लाई, UPS, ये जितने भी हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए HTML भाषा में फ़ॉन्ट के तरीकों को बदलने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा में बोला गया है? HTML भाषा में। किसके तरीकों को? जो फ़ॉन्ट की तरीकों को, जो डिस्प्ले में फ़ॉन्ट दिखाई देती है उस तरीके को बदलने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, फ़ॉन्ट फेस का। किसका प्रयोग किया जाता है? फ़ॉन्ट फेस को प्रयोग फ़ॉन्ट के तरीकों को बदलने के लिए किया जाता है। देखिए इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HTML इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यह www डॉट पर निर्भर करती है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, उसी के अनुदिश रहती है। ओके, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है, जो हर कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस PC और टेलीफोन लाइन के माध्यम में लगाई जाती है? देखिए आपके पास इतने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिवाइस PC पर्सनल कंप्यूटर और टेलीफोन के लाइन, जो लाइन होती है, के माध्यम में लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम को PC और टेलीफोन के लाइन में लगाई जाती है। देखिए मॉडेम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर भेजे जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग टेलीफोन की जो लाइन होती है उसी में इसका किया जाता है। उसी के माध्यम से यह क्या करती है? सिग्नल को प्रेषित करती है। ओके, तो याद रखेंगे मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट के दूसरे मूव करने के लिए खाली स्थान क्लिक किया जाता है। देखिए यह आपके एमएस एक्सेल के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। क्या होता है, एमएस एक्सेल के वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ये खाली स्थान को क्लिक किया जाता है। किसका क्लिक करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीट टैब। जो सीट टैब बटन होती है उसको क्लिक करने से एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाया जाता है। ओके, देखिए एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जो सांख्यिकी गणना करने, चार्ट बनाने में सहायता करती है। इससे और स्प्रेडशीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्रेडशीट हर रो और कॉलम के खाने के एक वर्ग या सेल होता है। स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन XLS भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन हो गया। फिर भी आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़ लीजिए अपने सेफ्टी के लिए। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूह है, इनमें से कोई ना कोई एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि प्रिंटर, टर्मिनल, प्लॉटर, ये सभी इनपुट डिवाइस में इनकी गिनती होती है। तो आप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं, किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर्स। प्रिंटर्स को क्या करते हैं, सबसे अधिक शेयर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंट करती है जबकि खाली स्थान अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा। देखिए जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स रॉ फैक्ट रिप्रेजेंट करती है और ब्लैंक ये होता है अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको दो खाली स्थान दिए रहते हैं, उसमें भरना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है, डेटा। डेटा क्या होता है, जो रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है यह अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं डेटा। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, मतलब जिसमें इनमें जो सूचना होती है पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती, लेकिन इस डेटा को पूर्ण करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है वो अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड ऑनली मेमोरी को कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? जो रीड ऑनली मेमोरी होती है, रोम बोलते हैं जिसे, उसकी क्या विशेषता उसके बहुत उपयोगी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रीड ऑनली मेमोरी में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। ओके, और इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक स्थायी होता है। ओके, यह एक स्थायी मेमोरी होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा का स्थायी रूप से रखने में किया जाता है। रीड ऑनली मेमोरी एक सिलिकॉन का चिप होता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, सिलिकॉन, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है। और मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ई प्रोम, ई कॉमर्स, ई प्रोम, डबल ई प्रोम और कैश मेमोरी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। देखिए नॉन न्यूमेरिक डाटा मतलब जिसमें नंबरिक ना हो, नंबर ना हो, उसे बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा। कौन सा नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एम्प्लाई एड्रेस। क्या होता है एम्प्लाई एड्रेस? एक नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण। देखते हैं। एक समय से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ओएस की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। क्या बोला गया है? एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ओएस की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। ओके, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक साथ कई एप्लीकेशन को ओपन करके रखा जाता है। ओके, किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता। क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता। देखिए बूटिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभ स्टार्ट करती है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जोड़ने के लिए करती है। ओके, क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में इसका लोड होता है। इस प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ जाते हैं। इसे बोलते हैं बूट करना या बूटिंग करना। ओके, यह किसके अंतर्गत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा का स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या बोला गया है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका ये फाइल। क्या होता है? फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वह डेटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक डिजाइन टूल है जो सेल्यूलोजन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। क्या पूछा गया है? खालिस्तान एक डिजाइन टूल है। कौन सा एक डिजाइन टूल है? जो सेल्यूलोजन में एल्गोरिथम ग्राफिकल लॉजिक दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक डिजाइन टूल होता है। इसके अंतर्गत जो ग्राफिकल लॉजिक है, जिसके भी ग्राफिकल इमेज है, उसको क्या है, इसी फ्लो चार्ट के अंदर में दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे, फ्लो चार्ट एक डिजाइन टूल जिसके अंतर्गत सेल्यूलिज्म एल्गोरिथम में ग्राफिकल लॉजिक को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI का पूरा रूप क्या है? कहने का मतलब है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है GUI का फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखेंगे, एग्जाम में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। जो स्प्रेडशीट होता है, जो जिसे मैंने आपको बताया, जो MS एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट, उसकी परिभाषा किसके अनुसार की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? जो स्प्रेडशीट होती है, इसके अंतर्गत सांख्यिकी कार्यों का गुणा भाग किया जाता है। यह जोड़ घटाव बोलने का मतलब है जितने भी मैथमेटिक्स कार्य होती है इसी के अंतर्गत की जाती है MS एक्सेल में। ओके, और MS एक्सेल में क्या होती है? रो होती है और कॉलम होती है। और जो रो और कॉलम का जो मिलने वाला पॉइंट होता है, जिसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेल। इसी से इसको परिभाषित किया जा सकता है। ओके, स्प्रेडशीट रो और कॉलम का इंटरसेक्शन भाग होता है MS एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है। सबसे अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईमेलिंग। इनमें से जो ऑप्शन में से सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सी है? ईमेलिंग। ओके, ऑप्शन में देख के आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्रामों को एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। क्या पूछा गया है? खालिस्तान जो कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या होगा? ए एवं बी। ए और बी जो होता है विंडोज़ और सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? विंडोज़ और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर खालिस्तान कहते हैं। जो ईमेल लिंक होती है उसमें जो मैसेज का स्टोरिंग एरिया होती है उसे क्या बोला जाता है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है सिंपल सा है, इसे मेल बॉक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। क्या पूछा गया है? खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, बेसिक, कोबाल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण है। ये देखिए, ये सभी क्या है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। ओके, ये कौन सी लैंग्वेज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई लैंग्वेज का। ओके, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबाल, ये सभी कंप्यूटर के हाई लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर खालिस्तान कहा जाता है। जो रैम होती है, रेड एक्सेस मेमोरी, उसको कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, को ऑपरेटिंग रूम। ओके, याद रखेंगे, जो रैम होता है उसे को ऑपरेटिंग रूम भी बोला जाता है। यह एक साथ मिलकर कार्य करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है? जो स्कैनर होती है, जो इनपुट डिवाइस होती है, उससे संबंधित पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेज़र। लेज़र क्या होती है? स्कैनर से है। या EDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है, EDP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा पार्ट कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, वह कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य हो चुका रहता है, जिसे प्रोसेस्ड डेटा बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये एक प्रकार का होता है ऑप्शन बी, आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आ चुका है।
तो कौन सा भाग कंप्यूटर का जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा भाग? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU भी बोला जाता है। यह एक CPU का ही भाग होता है। नाम याद रखेंगे, ALU कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं CPU और IO, जिसे इनपुट या आउटपुट सिग्नलों के बीच के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPU और इनपुट या आउटपुट के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मूवमेंट को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये क्या है? सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, इन सभी ने पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया था। इसका आरंभ किया था होलार्थ ने। कौन से सन में? 1880 ईस्वी के लगभग इन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया था। नाम याद रखेंगे, होलार्थ। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का बुनियादी संरचना खालिस्तान का विकास किया था। देखिए, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे बोला जाता है कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं का विकास? चार्ल्स बेबेज, जिसे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रे क्या है? तो इसका आंसर है क्रे ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर है। क्या है? क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। नाम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके गाइस, क्रे सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? टिक इंजन था, ये इस प्रकार का कुछ नाम था। इसे भी आप देख लीजिए, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज का ही है। किसका है? चार्ल्स बेबेज का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आईनेक को बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आईनेक को पहले किसने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। किसने? ऑप्शन सी, प्रेस्पर एस्कट जॉन मोस्ले ने। किसने? प्रेस्पर एस्कट जॉन मोस्ले ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक को बनाया था। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर है एलसीडी का पूरा नाम ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को खालिस्तान कुंजिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट को खालिस्तान कुंजिया कहते हैं। कौन सी कुंजी बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ऑप्शन ए, मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्टरनेटर को मॉडिफायर की बोला जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, इंस्टॉलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज प्राप्त करता है या उपलब्ध कराता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रैम मेमोरी। क्या है? रैम मेमोरी। तो देखिए, इसमें आपको प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, जिसमें प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है रोम, ईप्रोम, प्रोम और द्वितीयक मेमोरी के, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। इनकी स्टोरेज क्षमता को भी देखना है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टोरेज क्षमता क्या है, रैम, रोम। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं
सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपकी डाटा यथावत होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेव करने के बाद कंप्यूटर बंद करने पर भी आपकी डाटा यथावत कहाँ पे होती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किस में होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेव करने के बाद कंप्यूटर को बंद करने पे आपकी डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्थित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रोसेसर का उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेन मेमोरी में। कहाँ पे? मेन मेमोरी में रखा जाता है डाटा और प्रोग्राम को। ओके गाइस, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो रैम देखिए, इसका रैम वोलेटाइल मेमोरी का क्या है? उदाहरण है। आपको वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, इन सभी को पढ़ना है। इन सभी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, CDRW का पूरा रूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CDRW का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। इसे आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल CDRW का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। अब इसमें देखिए, पोर्ट संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, पोर्ट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से विशेष प्रकार के उपकरण साउंड कार्डों को पोर्ट से जोड़ता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? मीडी। क्या है? मीडी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना खाली स्थान में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाइट में। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखेंगे। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है। ओके, बीट में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अभी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोबोल। कोबोल क्या है? एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब देखिए, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या ये जितने भी प्रकार के भाषा हैं कंप्यूटर संबंधित, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी लैंग्वेज को, जितने भी भाषा हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके गाइस, लैंग्वेज के प्रकार है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल, कोबल। ये जितने भी भाषा है, कोबोल, एल्गोल या लोगो भाषा, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इन सभी भाषा को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है। कौन सी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100101। ये क्या है? इस प्रकार की संख्या बाइनरी नंबर आती है। देखिए, आपको बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इन सभी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से जो कंप्यूटर चल रहे को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। इसे अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रीबूटिंग में क्या क्या होता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को खाली स्थान कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के संबंधित जो इंस्ट्रक्शन आते हैं या जो प्रोग्राम आते हैं, उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, लिनक्स खाली स्थान का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनक्स किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, HTTP का उपयोग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चीज़ HTTP का उपयोग करती है या खाली स्थान HTTP का उपयोग करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेब पेज। वेब पेज क्या किसका उपयोग करती है? HTTP का उपयोग करती है। याद रखेंगे, वेब पेज
टीसीपी का उपयोग करती है। नेक्स्ट देखते हैं मोडेम का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्या है? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, याद रखेंगे मॉडेम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWW के प्रवर्तक या आविष्कारक कौन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौन है? टिम बर्नर्स। कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉप डाउन मेनू किसे कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेनू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौन से? पुल डाउन मेनू। पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। इसमें से आपको स्टार्ट मेनू, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेनू बार तथा ये टूल बार, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी मेनू हैं इंपॉर्टेंट मेनू, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्यूटर संबंधित इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टास्क बार खाली स्थान होता है। अब ये टास्क बार क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्या होता है? स्क्रीन के बॉटम पर होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टास्क बार खाली स्थान पर होता है, कहाँ पर होता है? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। नेक्स्ट देखते हैं विंडोज़ एमआई में एमई से क्या शब्द बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द बनता है, या एमई का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो एमई का मतलब होता है मिलीनियम। क्या होता है? एमई मीन्स, एमई का होता है मिलीनियम। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेल से एक्टिव सेल्स के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एक्सेल से पूछा गया है, MS एक्सेल से। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फार्मूला बार। कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल के एक्टिव सेल को फार्मूला बार डिस्प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए आपको MS एक्सेल में MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इनके टूल बार, टास्क बार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है MS एक्सेल के चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट बनाने के लिए ऑप्शन सी, इंसर्ट मेनू चार्ट्स जो विकल्प है वो सबसे बेस्ट होता है। कौन सा? इंसर्ट मेनू फिर चार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं सारे वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, जितने भी इससे वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं MS वर्ड से, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल्स एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, डीओसी या डॉग बोलते हैं जिसे। इसका फाइल का एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट होता है डॉग। ओके, याद रखेंगे, इसका आंसर है डॉग, DOC। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जिस पॉइंट पर कॉलम और ये रो, क्या? कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्शन ई, सेल। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? सेल बोला जाता है। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेल। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्प्ले में या आपको जो स्प्रेडशीट बना रहे हैं या टेक्स्ट बना रहे हैं उसमें आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है? तो ऑप्शन देख के जान जाएंगे, आपकी पोजीशन को कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है? जो कर्सर होती है वो आपकी पोजीशन को। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।